नमस्कार। लोक बंधु लाइव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की कुख्यात डकैत कुसुमा नाइन की, जिसका इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। वह इटावा जेल में हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रही थी। 70 के दशक में कुसुमा का यूपी से लेकर एमपी तक के बीहड़ों में आतंक रहा था। उस पर हत्या समेत दर्जनों केस दर्ज थे। 61 वर्षीय कुसुमा को कभी सबसे खूंखार दास सुंदरी माना जाता था। बताया जाता है कि कुसुमा की कुख्यात डकैत फूलन देवी से अदावत थी। एक बार कुसुमा ने अपने साथियों संग फूलन को पीट दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुमा नाइन ने 2004 में मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया था। तभी से वह जेल में बंद थी। इस बीच उसे कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। उम्र का भी असर दिखने लगा था। इन सब के बीच बीते दिनों लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान कुसुमा का निधन हो गया। 1970 के दौर में कुसुमा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम रहा था। उसे क्रूरता के लिए भी जाना जाता था। कुसुमा डाकुओं के कई गैंग में शामिल रही थी, कभी माधव एवं धर्मजीत के गैंग में, तो कभी विक्रम मल्लाह और लाला राम एवं श्री राम की गैंग में। माना जाता है कि कानपुर देहात की वहमई कांड का बदला लेने के लिए वह कुख्यात डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते 1984 में कुसुमा द्वारा बदले में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया गया था और उनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया था। कुसुमा के निधन के बाद नरसंहार वाले औरैया के गांव आस्था में जश्न का माहौल है। 1964 में जालौन में जन्मी कुसुमा को चंबल की कुख्यात दास सुंदरी कहा जाता था। उसने संतोष और राजबहादुर नाम के 2 मल्लाहों की आंख निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिख दी थी। पिछले 20 साल से इटावा जेल में उम्र कैद की सजा काट रही कुसुमा टीबी रोग से ग्रसित थी। उसके क्रूरता के किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। पंचनद के जंगलों की कुख्यात डकैत कुसुमा नाइन पर हत्या समेत 24 से अधिक मामले दर्ज थे। देश में जितनी महिला डकैत थीं, उनमें कुसुमा सबसे खूंखार मानी जाती थी। सिरसा कलार गांव थाना क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी डरुनाई की पुत्री कुसुमा नाइन का जन्म 1964 में हुआ था। पिता गांव के प्रधान थे। चाचा गांव में सरकारी राशन के कोटे की दुकान चलाया करते थे। कुसुमा घर की इकलौती संतान होने के चलते बड़े लाड प्यार से पल रही थी। 13 साल की उम्र में उसे पड़ोसी माधव मल्लाह से प्रेम हो गया था। वह उसके साथ भाग गई थी। करीब 2 साल तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। 2 साल बाद उसने पिता को चिट्ठी लिखी कि वह दिल्ली के मंगोलपुरी में माधव के साथ रह रही है। तब उसके पिता दिल्ली पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उसे अपने साथ घर ले आए और उसकी शादी कुरौली गांव निवासी केदार नाई के साथ कर दी। इधर माधव जो कुसुमा से प्रेम करता था, उसे यह बात अखर रही थी। उसने यह बात अपने रिश्तेदार डकैत विक्रम मल्लाह को बताई। माधव और कुसुमा को एक करने के लिए विक्रम मल्लाह माधव को लेकर अपनी डाकुओं की गैंग और साथियों के साथ कुसुमा के ससुराल जा पहुंचा और उसने कुसुमा को अगवा कर लिया, जिसके बाद से कुसुमा माधव के साथ विक्रम गैंग में शामिल हो गई। विक्रम और फूलन देवी एक ही गैंग में काम करते थे, जिससे कुसुमा के आने से उनमें विवाद होने लगा था। इस पर कुसुमा को दास्यु लाला राम को मारने के लिए कहा गया, लेकिन कुसुमा ने दास्यु लाला राम को नहीं मारा और वह लाला राम के ही गैंग में शामिल हो गई। 1984 में कानपुर देहात के मैयस्ता गांव में कुसुमा द्वारा फूलन से बदला लेने के नियत से मल्लाह जात के लगभग 15 लोगों की हत्या की और एक महिला और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया।
इससे वह चंबल की सबसे खतरनाक डकैत बन गई। इसके बाद वह डकैत राम आसरे उर्फ फक्कड़ बाबा के संपर्क में आ गई। 2004 में कुसुमा और उसके साथी फक्कड़ बाबा ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। कुसुमा ने थाना अध्यक्ष सहित 2 को गोली मारकर हत्या कर दी। चुरखी थाना क्षेत्र के एक गांव में 1982 में लालाराम और कुसुमा का गैंग रुका था। पिथौपुर के पीछे इस गांव में डकैत अक्सर रुका करते थे। इसकी जानकारी तत्कालीन चुरखी थाना अध्यक्ष केलीराम को हुई तो वह दबिश देने के लिए गांव में पहुंच गए। उस समय कुसुमा शीशा लेकर मांग में सिंदूर भर रही थी। जैसे ही उसने शीशे में पुलिस देखी तो उसने पुलिस टीम पर गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया। इस घटना में थाना अध्यक्ष केलीराम और सिपाही भूरेलाल की मौत हो गई थी। विभिन्न थानाओं के फोर्स के साथ एसपी जब पहुंचे तो लालाराम और कुसुमा बीहड़ों की ओर भाग गए थे। कुसुमा ने पुलिस की 2 303 राइफल लूट ली थी। जब कोई व्यक्ति इस गैंग की पकड़ में आ जाता था तो उसकी माली हालत जानने के लिए कुसुमा उसे रस्सियों से बांधकर पेड़ से उल्टा लटकाकर डंडों से पीटती थी। इसके बाद उसी हिसाब से उसके घर वालों से फिरौती मांगा करती थी। उसकी मार से बिलबिलाया अपहरित घर वालों को चिट्ठी लिखकर फिरौती मांगता था। कुसुमा 9 का प्रभाव इतना था कि उसके फरमान से गांव में प्रधान बना करते थे। जिस गांव के लोगों की वह बात मानती थी, डकैत बनने के बाद उन्हीं लोगों के जान की दुश्मन बन गई। उसने गांव में कई लोगों के यहाँ डकैती डाली। इससे वहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। उसका इतना दबदबा था कि जिसे चाहती थी वह प्रधान बन जाता था। अगर उसको पता चल जाता था कि कोई उसका विरोध कर रहा है तो वह उसको पकड़कर उसकी पिटाई कर दिया करती थी। यूपी की कुख्यात डकैत कुसुमा 9 की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह इटावा जेल में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही थी। 70 के दशक में कुसुमा का यूपी से लेकर एमपी तक के बीहड़ों में आतंक था। उस पर हत्या समेत दर्जनों केस दर्ज थे। 61 वर्षीय कुसुमा को कभी सबसे खूंखार दासी सुंदरी माना जाता था। जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी ही तमाम अन्य जानकारियों और खबरों के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।